नागपुर से बड़ी साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। शादी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का नागपुर साइबर पुलिस ने पर्दाफाश किया। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए शादी का झांसा देकर ठगी की जा रही थी। पुलिस ने पुणे से एक विदेशी नागरिक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी आरोपी की भी भूमिका सामने आई। पुलिस को आशंका है कि पूछताछ में और मामलों का खुलासा हो सकता है। नागपुर साइबर पुलिस थाने में अपराध नंबर 107/25 दाखिल था। उसमें जो कंप्लेनेंट थे वो बड़ी पोस्ट पे FSL में है, फॉरेंसिक जो हमारी ये उसमें फॉरेंसिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें वो बड़ी पोस्ट पे है। उन्होंने उनकी शादी के लिए मैट्रिमोनियल साइट पे उनका बायोडाटा डाला था। तो उनको 44 ये नंबर से 44 ये नंबर से व्हाट्सअप कॉल आया और उन्होंने अपना नाम डॉक्टर मनीष मधुक, मैं फॉरेनर हूँ और इंडियन फॉरेनर हूँ और मुझे इंडिया में ही स्थायिक होना है, ऐसा बोल के उससे दोस्ती बढ़ाई। और फिर दोस्ती बढ़ने के बाद उन्होंने उससे कुछ पैसे लिए, ऐसे कि मैं यहाँ आके फिर शादी करने के बाद ये सब पैसा तुम्हारा ही है, ऐसा वैसा बोल के फिर उनको ठगी की थी। जब भी उनको मालूम हुआ कि भाई मेरे साथ ठगी हो रही है तो उन्होंने साइबर पुलिस में कंप्लेंट दाखिल किया। तो हमने वो कंप्लेंट लेके फिर हमारा अपराध नंबर 107 दाखिल हुआ था। उसकी जांच हमने माननीय पुलिस आयुक्त स्व हमारे रविंद्र सिंघल सर, इनके मार्गदर्शन में, जॉइंट CP सर और हमारे DCP लोहित मतानी सर, इनके मार्गदर्शन में हमने इनकी जांच शुरू की। तो हमने ये हमको तपास में निष्पन्न हो गया कि जो अकाउंट में डायरेक्ट पैसा गए थे वो पूना के थे। तो हमने पूना से राहुल सतीश चौहान और मोहम्मद फरीद शेख, ये दोनों को हमने इनको पकड़ने के लिए जब भी गए तो उनके साथ मलाविया का नागरिक फ्रांसिस झुम्पा ये था, जो उनका गिरोह चला रहा था। तो ये लोगों से ये अलग अलग लोगों के अकाउंट लेके उनके उसमें वो पैसे लेते थे और पैसे निकाल के फिर वो आगे भेजते थे। ये ऐसा करते थे। इसके लिए हमने उसका पूरा जांच करके फिर पूना में हमने माननीय कोर्ट से ट्रांजिशन रिमांड लेके फिर नागपुर में आए और नागपुर में हमने हमारे कोर्ट में उसका पुलिस कस्टडी के लिए एप्लीकेशन किया। तो हमको 4 तारीख तक पुलिस कस्टडी मिली है। हमको ये जानकारी बहुत सारी मिली कि वो पूरा गिरोह बहुत सारे अनलीगली काम में दाखिल है। और जो फॉरेनर है, मलाविया देश का नागरिक है फ्रांसिस झुम्बा, वो उसका 2024 में वीज़ा और पासपोर्ट वो ख़त्म हो गया था। फिर वो इनलीगली बेकायदेशीर में इंडिया में रह रहा था। इसकी जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन हमने वो पूरा जानकारी लेके फिर उसमें परदेशी नागरिक का जो कलम रहता है वो हमने बढ़ाया है और इसकी अभी जांच शुरू है। सर, क्या लग रहा है, एक संगठित गिरोह था, इसमें और भी लोगों के शामिल होने की आशंका है, क्या कह रहे हैं? इसमें और भी लोगों की बकाया तौर पे और भी लोग इसमें शामिल है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। और जो इंफॉर्मेशन आगे की आ रही है तो उनका पूरा गिरोह हैदराबाद से चलता है, ऐसा पता चला है। हम उसके भी लिए जांच कर रहे हैं और हमारे जो CP सर और जॉइंट CP सर, इनके मार्गदर्शन में आगे टीम भेज के उनको भी पकड़ के हम जो भी है वो कार्रवाई कानून करेंगे। ये जो जिम्बा है, इसका रोल क्या है इस पूरे मैटर में? रोल क्या है? फ्रांसिस जिम्बा ये मलाविया देश का स्टूडेंट वीज़ा पे इंडिया में आया था, लेकिन उसका जो वीज़ा और पासपोर्ट दोनों ही 2024 में ख़त्म हो गए थे, जून 2024 में। तो वो इनलीगली बेकायदेशी रहता था। तो वो उनका पूरा, और ये जो सचिन चौहान और जो शेख है, उनका पूरा गिरोह ये पूना में इनलीगली काम करते थे। ऐसे जैसे साइबर फ्रॉड में हो या दूसरे नारकोटिक्स फ्रॉड में भी, नारकोटिक्स में हो, ऐसे अनलीगली काम ये करते, ऐसा हमको प्राथमिक तपास में निष्पन्न हुआ है। आगे की हम जांच कर रहे हैं।